नंबर्स कैसे हमारी ज़िंदगी को एक सही दिशा दिखाते हैं? आखिर में न्यूमरोलॉजी है क्या? आप ये बताइए सबसे पहले। तो ये 1 to 9 नंबर जो हैं वो हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। और डेस्टिनी में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर राहु की दशा 18 साल की दशा है, आप कर सकते हैं चेंज, हम वो चेंज नहीं कर सकते। और राहु में ऐसा इंटर पीरियड चल रहा है और जैसे अभी भी ट्रांजिशंस कितने चेंज हो रहे हैं कि आपको राहत नहीं है, और इसमें आपका कुछ रिलेशनशिप चल रहा है तो 100% आपके रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे होंगे। आपका 2 नंबर वाले भी थोड़े लेजी होते हैं, 5 नंबर वाले बहुत जगह हाथ पैर चलाते हैं क्योंकि मरकरी से हैं, या मेरा 9 नंबर है मैं मंगल का दान कर दूं, और उधर आपका कुंडली में अगर मंगल एग्जॉल्टेड है, उच्च का है, या सूर्य उच्च का है और आप इधर से सूर्य के दान करवा दो, नहीं करने चाहिए। मैम एक सवाल ये है कि सपोज करो किसी की मूलांक 9 है या फिर उसका भाग्यांक 9 है, तो ऐसे में लोग को लगता है कि उनके लिए आर्मी सही है, उनको आर्मी में जाना चाहिए। 3 फैमिलीज कैसे, जैसे अब लोग कहते हैं 4 नंबर राहु का है, ठीक है, अब उसके बारे में बहुत कुछ बोला जाता है, ठीक है, या 8 नंबर बहुत स्ट्रगलिंग होता है। ऐसा नहीं है। 5 एक ऐसा नंबर है जिसकी सबके साथ बनती है, मैं उसको मैजिक नंबर बोलती हूँ, क्योंकि 5 अगर आज नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। अब जैसे 5 और 8 है, जिसका 5 है ना उसकी 8 से बनेगी। आजकल क्यों बच्चों को काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि वो इमोशंस में है। मैम नेम करेक्शन की आप बात कर रहे हो बार बार, ये क्या है मैम? मतलब ये कैसे चेंज होता है, इसको हम कैसे कंसिडर करते हैं? क्योंकि शनि ने तो अपने टेस्ट लेने ही हैं, वो तो आ ही गए हैं। तो अगर आप अपने नंबर्स पे भी काम करोगे ना तो राहत, रिलीफ से 2 नंबर है, 2 नंबर से आप अपनी मदर के साथ जुड़ो। चंद्रमा मन का कारक, माँ का कारक, सिल्वर का कारक। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक आनंद। अक्सर लोग हमसे जानना चाहते हैं कि अगर हमारे पास अपनी कुंडली नहीं है तो हम अपनी फ्यूचर को कैसे देख सकते हैं, जिसका एक उपाय है न्यूमरोलॉजी। आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में, नंबर्स के बारे में, कि नंबर्स कैसे आपके फ्यूचर को बना सकते हैं, आपको सही दिशा दिखा सकते हैं। जिसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी एस्ट्रोलॉजर जिनको वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड और वास्तु एक्सपर्ट हैं, नीलिमा जोशी मैम। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अभिषेक, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। मैम बहुत से लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट भी दिखाते हैं क्योंकि उनके पास उनकी कुंडली नहीं होती, तो नंबर्स कैसे हमारी ज़िंदगी को एक सही दिशा दिखाते हैं? आखिर में न्यूमरोलॉजी है क्या? आप ये बताइए सबसे पहले। देखिए, न्यूमरोलॉजी आपको पता है कि नंबर से रिलेटेड ही है, और ये एक तरीके से खोजी हुई चीज़ है। ना तो ये वेदों में है, ना शास्त्रों में है, पर ये एक रिसर्च है। और एक उसके बाद जब आप इसमें रिसर्च करी लोगों ने, तो वो जो पैटर्न्स निकल के आए, उसको जब इंसानों की चीज़ों से जोड़ा गया तो समझ में आया कि नंबर्स का क्या गेम रहता है, या नंबर्स के क्या पैटर्न रहते हैं, जिससे लोगों की लाइफ में ऊपर नीचे जो भी चीज़ें होती हैं वो इंसिडेंट्स उन नंबरों पे ही डिपेंड होते हैं। अब आपने जैसे बोला किसी के पास डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तो वो न्यूमरोलॉजी से बहुत अच्छे से प्रिडिक्शंस निकलती हैं कि उनकी लाइफ कैसी है। पहले तो वो इंसान कैसे हैं। जब हमें ये समझ में आ जाए कि हमारे को कौन से नंबर की एनर्जीज मिल रही हैं, तो हम उन नंबर्स पे काम कर सकते हैं, उन नंबर्स के अकॉर्डिंग एक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी लाइफ में वो चेंजेस आप देखते होंगे कि आजकल न्यूमरोलॉजी की इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि नंबर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी से भी जुड़े हुए हैं। हर नंबर की एक एनर्जी है, हर नंबर को एक प्लैनेट गवर्न करता है, उसके बिलोंग करता है, उसकी एनर्जीज को करता है। तो ये 1 to 9 नंबर जो हैं वो हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। और ये केरो, शेलेडियन जो भी हैं, शेलेडियन ने जो दिया उससे हमारे नेम्स के अल्फ़ाबेटिकल न्यूमरोलॉजी से हमने उनको हर अल्फ़ाबेट को एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो जो उन्होंने नंबर्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जीज आपको नेम में भी मिलती हैं वो भी डिपेंड करती हैं। इससे पहले ये है कि जब हमारा बर्थ हुआ तो हमको एक डेट मिली, वो नंबर है। उसके बाद अगर आप आज देखो कि आधार कार्ड में एक नंबर है, आपका पासपोर्ट पे एक नंबर है, आपका घर नंबर है, आपका जो गाड़ी है, व्हीकल है, उसका एक नंबर है, आपका मोबाइल नंबर है। और आजकल मोबाइल के बिना तो लोग रहते ही नहीं हैं। तो आप कैसे नंबर्स की एनर्जी से जुड़ते जा रहे हो। आप अपनी क्लास में जाते थे तो एक रोल नंबर होता था, आपने देखा उस रोल नंबर का भी इफेक्ट होता था, ठीक है। उसके बाद आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हो तो भी डेट है, नंबर है। तो कोई भी चीज़ नंबर्स के बिना नहीं है।
और अगर ये नंबर्स कहीं ना कहीं है तो वो एनर्जीज और वो पैटर्न उसी तरीके का होता है। अब जैसे 1 नंबर है, 1 हमारा है सन, मतलब वो सन, राइजिंग सन जो होता है या सन के साथ रिलेट करता है, उसको सन की एनर्जी से किया गया है। 2 नंबर है वो है मून, 3 नंबर है वो है जुपिटर, 4 है राहु, 5 है मरकरी, 6 है वीनस, 7 इज केतु, 8 इज सैटर्न एंड उसके बाद 9 इज मार्स। तो ये जो हमारे ग्रह हैं, अगर ये ग्रह हमारे किसी चीज़ से जुड़े हैं तो ग्रहों का ही खेल होता है, और जैसे जैसे ये नंबर है उसी हिसाब से पैटर्न है, उसी से हिसाब से एनर्जी है, उसी के हिसाब से आपकी फिजिक है, उसी के हिसाब से आपकी नेचर है। तो इस तरीके से उन नंबर्स को समझकर आप अपनी लाइफ में आपके मंथली बेसिस, एनुअल बेसिस, आपके करियर बेसिस, आपके रिलेशनशिप, आपके स्पाउस, आपको कौन सा मोबाइल नंबर यूज़ करना चाहिए या आपको किसकी एनर्जी ज़्यादा और कम करनी चाहिए अपनी लाइफ में, तो आप देखोगे कि उसमें चेंजेस आपको दिखते हैं। क्योंकि मैं ये बोलती हूँ कि वैदिक ज्योतिष में जो कुंडली आपको मिल गई, दिस इज़ योर प्रारब्ध। अब मैं वैदिक भी करती हूँ, आपकी डेस्टिनी है, आपकी जो दशा चली गई, जो दशा चल रही है, आप उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हो, डेस्टिनी नहीं चेंज कर सकते, उसके लिए बहुत कर्म करना पड़ता है। टाइम कहाँ है आजकल इनके कर्म करने के। तो नंबर्स एक ऐसी चीज़ हैं कि उसमें आप थोड़ी सी भी नॉलेज लेकर अपना रूटीन वर्क, अपना थॉट प्रोसेस, अपने एक्शंस, आप छोटी छोटी चीज़ें करके चेंज कर सकते हो। तो वो कर्मों से रिलेटेड हो जाता है। और डेस्टिनी में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर राहु की दशा 18 साल की दशा है, आप कर सकते हैं चेंज, हम वो चेंज नहीं कर सकते। बट अगर हमको पता है कि हमारा पर्सनल ईयर 6 चल रहा है, और अगर मैं इस लाइन से या क्रिएटिव लाइन में चला जाऊं, या मैं उस 6 नंबर की एनर्जीज के अकॉर्डिंगली वर्क करूं, तो शायद आपको कुछ गेन्स हो जाते हैं। तो नंबर्स का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो इसलिए न्यूमरोलॉजी जो है वो एक बहुत बड़ी साइंस की तरह अब आगे आ रही है, क्योंकि एक तो उसको करने के लिए, समझने के लिए आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास तो जाएं ही जाएं, पर उसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी नहीं पड़ती हैं, सिर्फ आपको समझ के वो एक्शंस चेंज करने पड़ते हैं। मैम, इस पे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अब सपोज़ करो आप किसी की पर्सनल ईयर अगर 6 है और उसकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, तो अब ऐसे में आप फलादेश कैसे करोगे? मतलब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो पर्सनल ईयर 6 है, और लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से राहु की दशा चल रही है, तो इसको आप कैसे देखते हो? देखो, यही मैं आपको बोल रही हूँ, आपने सवाल अच्छा किया है। क्योंकि मैं वैदिक ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी हूँ, तो मेरे लिए बहुत बेस्ट हो जाता है कि मैं दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको रिजल्ट दे सकती हूँ, कि मेरा न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में जो भी चीज़ चल रही है। क्योंकि अगर आपका न्यूमरोलॉजी में, मान लो आप 15 नंबर हो, डेट ऑफ बर्थ इज़ 15, और आपका पर्सनल ईयर किसी भी तरीके से 6 चल रहा है, अब बताना है पर्सनल ईयर कैसे निकलता है, तो मैं एक बार पहले वो बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक डेट ऑफ बर्थ है 15 और सितंबर और 1999, तो उसका पर्सनल ईयर पहले आप निकालना सीख लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि है तो बहुत सारी चीज़ें इसमें। पहले मूलांक सीखा जाता है, 15 नंबर का मूलांक यानी ड्राइवर नंबर, वो हो जाता है आपका 6, ठीक है। इसमें डेस्टिनी नंबर जुड़ा जाता है। अब डेस्टिनी नंबर हो जाता है, इसमें जोड़ेंगे हम सबको 1 5 1 + 5 + 9 + 1 + 999 999, तो वो आ जाता है 7। तो इस तरह से 6 और 7 की एनर्जीज तो आपकी अपनी है। उसके बाद आपका आ जाता है पर्सनल ईयर। अब जैसे चल रहा है 2025, तो 2025 का टोटल करते हैं 9, और आपका मूलांक है 15 और मंथ है सितंबर, तो 15 सितंबर 2025, इसको आप प्लस कर लो तो आपका पर्सनल ईयर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया 6 और 9 15, 15 एंड 9 24, क्या चल रहा है? तो पर्सनल ईयर जिसका आपका मूलांक 6 है और पर्सनल ईयर भी 6 चल रहा है, तो इसका मतलब वीनस आपकी लाइफ में आ गए हैं। अब आपकी दशा चल रही है राहु की, ठीक है। अब वैदिक ज्योतिष, अब हम दोनों को कंबाइन कर रहे हैं फिलहाल। हालांकि कंबाइन हम कभी कभी कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी से है तो न्यूमरोलॉजी से ही प्रिडिक्शन लो और रेमेडीज लो, वैदिक से है तो वैदिक से लो, पर कभी कभी हमें कंबाइन चीज़ देखनी पड़ती है। कि जैसे मान लो राहु की दशा है और राहु में ऐसा इंटर पीरियड चल रहा है, और जैसे अभी भी ट्रांजिशंस कितने चेंज हो रहे हैं कि आपको राहत नहीं है, और इसमें आपका कुछ रिलेशनशिप चल रहा है, तो 100% आपके रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे होंगे और आएंगे पूरा साल, क्योंकि आपकी उधर राहु की दशा चल रही है और इधर 6 6 है। आप कहीं ना कहीं इमोशनली कहीं कनेक्ट हो गए।
और उस टाइम अगर आप इमोशनली कनेक्ट हो रहे हो तो हम अवेयर करते हैं कि देख के करना, बहुत ज़्यादा अभी ट्रस्ट मत करना, कमिटमेंट ले लेना, या आप किसी भी से को भी ट्रस्ट करते हुए 2 बार सोचो। अब इसी को हम पर्सनल से प्रोफेशनल ले जाते हैं। आपका 6 नंबर है, आप क्रिएटिव लाइन में हो, आपका पर्सनल 6 आ गया, आपको चेंजेस के लिए हमेशा रेडी रहना है, क्योंकि उधर से राहु की एनर्जी मिल रही है आपको। और अगर हम वैसे देखें तो आप देखोगे कि वो राहु उतना काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका पर्सनल ईयर 6 है और आप क्रिएटिव लाइन में ऑलरेडी हो अगर, तो वो काम करेगा। राहु आपको डिजिटलाइज लेकर जाएगा। तो ऐसे बेनिफिट्स और कहते हैं अवेयरनेस और अलर्ट, ये हम कंबाइन में भी कर सकते हैं, क्योंकि अब वैदिक और न्यूमरोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड ही है, क्योंकि ग्रहों का ही तो खेल है। अगर 6 है तो वीनस से ही तो रिलेट कर रहे हैं हम। और कई बार क्या होता है कि कुंडली में एक ग्रह वीक होता है, पर आपका मूलांक उसको कवर कर जाता है। तो जो बैड इफेक्ट, आप मान लो आपका मंगल है, वो नीच का हो गया वैदिक कुंडली में, पर आप हो 9 नंबर से, तो आप देखोगे उस नीच का इफेक्ट उतना नहीं होगा, क्योंकि यू हैव एनर्जीज। और अगर आपकी लो एनर्जी है और उधर से मंगल नीच का भी है, तो हम ये बोलेंगे कि आप उस 9 की एनर्जीज को एक्टिव करो, ताकि कम से कम नंबर्स के तो फायदे ले सको। तो न्यूमरोलॉजी आपको छोटी छोटी चीज़ों से आपके एक्शंस को क्लैरिफाई करती है, आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग को चेंज करती है। कि अगर मान लो मैं लेज़ी, एक इंसान लेज़ी है, आप देखोगे जो लेज़ी है वो या तो कहीं ना कहीं 8 नंबर से गवर्न करता है, या आप देखो कि उसमें कहीं ना कहीं आपका 2 नंबर वाले भी थोड़े लेज़ी होते हैं। 5 नंबर वाले बहुत जगह हाथ पैर चलाते हैं, क्योंकि मरकरी से हैं, उनको ये भी करना है, उनको वो भी करना है, उनको तो उनकी चैनल। तो उस टाइम पे अगर रिपीटेटिव नंबर भी हैं तो आप उनको ये बता सकते हो, इस पैटर्न से नहीं चलो, इस पैटर्न से चलो, तो वो चेंजेस हो जाते हैं। मैम एक सवाल ये है कि सपोज़ करो किसी की मूलांक 9 है या फिर उसका भाग्यांक 9 है, तो ऐसे में लोग को लगता है कि उनके लिए आर्मी सही है, उनको आर्मी में जाना चाहिए। पर क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो मंगल के तत्वों को लेके कोई और काम भी करें? हो सकता है वो अपने फैमिली को लेके प्रोटेक्टिव हो और वो कहीं और काम कर रहे हो। तो हम न्यूमरोलॉजी से कैसे डिसाइड करते हैं कि उनको कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए आगे? देखो, इसमें आपने जैसे पूछा, अब मान लो जो मैंने बोला ना मूलांक है, वो आपकी पर्सनालिटी, आपकी नेचर, आपके एक्शंस वो दिखाता है। डेस्टिनी नंबर जो है वो सपोर्टिव भी हो सकता है, एंटी भी हो सकता है, और उसके अलावा आपके मतलब आपको ले जा भी सकता है उस जगह पे, ठीक है ना। अब मैंने आपको अभी एक कॉम्बिनेशन बताया 9 और 7 का, अब मेरा 9 नंबर है, ठीक है। अब 9 नंबर एनर्जी देता है, मंगल हो गया, 1 मैन आर्मी हो गया, कि मुझे तो जाना है, बोल्डनेस हो गया कि मैं कहूँगी मैं पुलिस में चली जाऊँ, बिकॉज ऑफ 7 नंबर डेस्टिनी नंबर। 9 से मैंने क्या लिया, एनर्जी, करेज, बोल्डनेस, कि कहीं भी आप खड़ा करोगे हम बोल लेंगे, वो एनर्जी आ गई, तो वो नेचर में आ गया, आपकी आवाज़ में आ गया, ठीक है, आपके काम में आ गया। 9 भी स्पिरिचुअल नंबर है, स्पिरिचुअलिटी में गया। अगेन 7 आ गया कॉम्बिनेशन, तो 7 क्या हुआ, आप एक स्पिरिचुअल यात्रा पे निकल गए, आप एस्ट्रोलॉजी में आ गए। जिसके पास 7 नहीं है वो एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकता। 3 और 7 2 नंबर ऐसे हैं जिसको जो एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते ही हैं। तो इस तरीके से वो 7 नंबर मुझे यहाँ ले आया, बट कहीं ना कहीं मेरा 9 तो काम कर रहा है ना, ऐसे ही है। तो आपको समझना पड़ेगा दोनों नंबर्स को। अब मान लीजिए 9 और 1 का कॉम्बिनेशन हो जाता, तो नेचुरली आप गवर्नमेंट जॉब में, डिफेंस में जा सकते थे, क्योंकि 1 की एनर्जी सन की है। सूर्य इज गवर्नमेंट जॉब, सूर्य इज बिजनेस, या आप मेटल का बिजनेस कर सकते थे, या आप मंगल से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हो, या आप सूर्य से रिलेटेड, सूर्य बिजनेस का है, आपका अथॉरिटी का है, आपका एनर्जी का है अगेन, तो उसमें आप आर्मी में जा सकते थे। इस तरीके के कॉम्बिनेशन हो। उसमें एक आप लोशु ग्रिड हाईलाइट कर देना, वो पूरा एक, वैसे सबको गूगल पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा कि लोशु ग्रिड कैसे बनाते हैं। तो एक पर्टिकुलर पैटर्न दिया हुआ है लोशु ग्रिड का, जहाँ पर हर बॉक्स में एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है। वो भी एक उससे कीरो से मिला हुआ है, हमें शेलेडियन से मिला हुआ है। तो वो लोशु ग्रिड में जैसे 9 यहाँ रहना चाहिए, और उसमें भी हमारे मतलब कॉम्बिनेशंस होते हैं। कॉम्बिनेशन इन द सेंस कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका मूलांक है उसको प्लस करके, जो डेस्टिनी नंबर है उसको प्लस करके, इवन आपका नेम का भी जो नंबर आ रहा है वो उस लोशु ग्रिड में आप फिल कर दीजिए।
अब मान लीजिए जैसे अगर हमें लोशो ग्रिड को ऐसे ही डिफाइन करूं ओरली, तो उसमें एक ऐसा होता है जैसे ऊपर की लाइन में होता है 492, उसके बाद होता है 357, उसके बाद होता है 816। अब ये तो एक पैटर्न दे दिया। अब 1 में आपने 1 रखना है अपना, 6 में आपने 6 रखना है, और मूलांक को जोड़ना है। अगर 2 नंबर हैं तो, अगर एक ही नंबर है तो एक ही बार उसको रखना है। उसको आप पूरी डेट ऑफ बर्थ को उस बॉक्स में एज इट इज़ डाल दीजिए। टोटल जो डेस्टिनी नंबर आया है उसको डाल दीजिए। अब इसमें एक कुआं नंबर भी होता है, वो कैलकुलेशन वाइज होता है, उसको भी डाल देते हैं। और साथ में आप अपने नेम का भी डाल सकते हो। अगर नेम का नहीं भी डालना तो उस लोशो ग्रिड में आपको ये पता लगेगा। अब इसमें भी कौन सी लाइन पूरी हो रही है, अगर आप नॉर्मल भाषा में समझो। जैसे मान लो आपकी फर्स्ट लाइन इट्स लाइक 4 1 4 9 और 2, अगर आपकी ये हो रही है तो वो बंदा बहुत दिमाग वाला होता है, वो उसे मेंटल प्लेन बोलते हैं। तो उसमें कौन सी लाइन फिल हो रही है, कौन सी मिसिंग हो रही है, कौन सा नंबर मिसिंग है, कौन सा रिपीटेटिव है, तो ये सब कुछ आपकी लाइफ की इंसिडेंट पे दिखेगा आपको। अब कोई मिसिंग नंबर है, उसको कोई दूसरा नंबर मतलब वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है नहीं कर रहा, ये भी एक साइंस है। जैसे आपके पास 66 आ गया बट 5 नहीं है, तो भी आपका काम चलेगा कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि आप लोगों के साथ जुड़ना चाहोगे। अगर आपके पास 55 है, 6 नहीं है, तो भी आप कॉम्प्लीमेंट कर जाओगे। तो इतना घबराने वाली बात भी नहीं है कि मेरे इसमें नंबर नहीं है, ठीक है, या मेरे में ये 2 नंबर है। 2 से ज़्यादा जब रिपीटेटिव नंबर हो जाते हैं, उसकी एनर्जीज हमारे में ज़्यादा आ जाती है। अब जो ज़्यादा एनर्जीज हैं और जो कम एनर्जीज हैं, दोनों को बैलेंस करना ज़रूरी है। और जब आप उन दोनों को बैलेंस करना सीख जाते हो, उसके लिए हमारे पास नेम करेक्शन होता है। अगेन जो डेट ऑफ बर्थ आपको मिली है मैं उसको नहीं बदल सकती, बट आपकी नेम की एनर्जी आपकी डेट ऑफ बर्थ से सही जा रही है या नहीं जा रही है, वो आप देखो और उसमें चेंजेस करके आप ला सकते हो। अच्छा, अब इसमें भी एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात अभिषेक बताना चाहूंगी। अब इस एडवांस चीज में हमने देखा है कि हमने 1 to 9 नंबर्स को 3 फैमिलीज में कन्वर्ट हो गए हैं। अच्छा, 3 फैमिलीज कैसे, जैसे अब लोग कहते हैं 4 नंबर राहु का है, ठीक है, अब उसके बारे में बहुत कुछ बोला जाता है, ठीक है, या 8 नंबर बहुत स्ट्रगलिंग होता है, ऐसा नहीं है। इसके भी बहुत पॉजिटिव चीजें हैं। और अगर आप ये पैटर्न समझ जाओ फैमिली वाला, कि 1 2 4 7 एक फैमिली है, 1 2 4 7, 3 6 9 एक और अदर फैमिली है, और 5 और 8 अदर फैमिली है। अगर आपकी अपनी लाइफ में जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ 4 नंबर पे है, तो आपको 1 2 7 4 7 इस पे ही चाहे आप अपना बिजनेस नेम भी रख सकते हो। लोग कहते हैं कि भाई 4 नंबर पे रखा तो खराब हो जाएगा, नहीं, अगर आपका बिजनेस क्या है, उसको आप कैसे लेकर जा रहे हो, उस नंबर पे रख सकते हो। अगर 3 6 9 में आपका 9 डेट ऑफ बर्थ है, तो आप 6 और 3 को यूज करो हर चीज में, चाहे आपका घर का नंबर है, चाहे आपका व्हीकल नंबर है, चाहे आपका बिजनेस नंबर है, चाहे आपका नेम करेक्शन है। फिर आपको 3 6 पे 9 पे लाना है। अब कई लोग सिर्फ 1 पे ले जाने की कोशिश करते हैं, नहीं, अगर आप फैमिली वाइज चलोगे, आप सोचो जिसकी फैमिली कंप्लीट है वो सबसे ज्यादा खुश है, तो इसको फैमिली की तरह समझते हैं। अब जैसे 5 और 8 है, जिसका 5 है ना उसकी 8 से बनेगी, क्योंकि 8 की सिर्फ 5 से ही थोड़ी बहुत बनती है और किसी से नहीं बनती। अच्छा, 8 के अपने विचार होते हैं, 8 का अपना देखने का तरीका होता है, कैलकुलेशंस अपनी होती हैं। 5 से कम्युनिकेशन अच्छा होता है उसका, इसलिए 5 8 एक फैमिली है। अगर आपका नंबर 5 है, डेट ऑफ बर्थ से 5 है, 23 है, 14 है, या मूलांक बता रही हूँ, अगर है तो आपका डेस्टिनी नंबर जो भी है वो देखो आपकी फैमिली से रिलेट है नहीं है। अगर नहीं है तो आपकी एनर्जीज डाइवर्ट होंगी। फिर आप अपने नेम को इसी फैमिली पे लेकर आओ, आप अपने घर के नंबर को इसी फैमिली पे लेकर आओ। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा, और वो खुद से इतना नहीं समझा जाता। तो बहुत अच्छी चीज़ है मैम, आपने बताई, बिजनेस के लिए बहुत लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत सही है ये चीज़। और मैम जब हम लोशो ग्रिड की बात करते हैं तो मैम बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके नंबर से कम पड़ जाते हैं, जैसे 2000 जो बॉर्न हुए हैं उनके तो 0 0 ये लाते हैं। मैम उस 2000 नंबर कैसा रहता है आपके हिसाब से? देखो अभी मैंने जैसे नंबर्स की बात करी, अब 9 की एनर्जी जो 19 में सेंचुरी में पैदा हुए हैं, वो तो उनको तो ब्लेस्ड है वो, कि एक 9 और एक 1, 1 और 9 दोनों मिल गए उनको, तो एक सूर्य और एक मंगल, तो उनमें आप देखोगे वो एनर्जी है। जो 2000 बॉर्न बच्चे हैं, 2000 ऑनवर्ड्स,
उनमें 1 और 9 की मिसिंग एनर्जीज है, या 2 रिपीटेटिव आ रहा है। आप सोचो 2022 में यानी 2022 में 3-2 तो उनको वैसे ही मिल गए। अब बाई चांस उनका फेब्रवरी बॉर्न हो गए और 2 तारीख को 5-2, मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल थॉट, क्योंकि आपके लोशो ग्रिड में सिर्फ 5-2 हैं। अब इनका टोटल करो आप, भाई 20 नंबर हो गया या 2 नंबर हो गया, तो उसका अगेन 2 हो गया मूलांक, और उसके बाद 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, एक सिर्फ 1 मिला उनको, तो 1 और 2 की एनर्जी मिली है, बाकी सारे नंबर मिसिंग है। तो उनको बहुत ज़रूरी हो जाता है अपना नेम करेक्शन करना। और क्यों? क्योंकि 2 नंबर है इमोशनल नंबर। आजकल क्यों बच्चों को काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि वो इमोशंस में हैं। अब इसी इमोशंस को अगर आप स्ट्रेंथ बना के पैशन ले आओ उस चीज़ में, तो वो अच्छा भी कर रहे हैं। या आप उनको म्यूज़िक से रिलेट कर दो, आप उनको क्रिएटिव लाइन से रिलेट कर दो, बहुत बढ़िया करेंगे, एक्टर बनेंगे, अच्छे रहेगा। तो इस तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि 1 और 9 की एनर्जी 2000 वालों के पास ज़्यादा नहीं है भाई, या तो सितंबर बॉर्न के पास है, या आपका डेट ऑफ बर्थ कहीं ना कहीं 1 है या 2 है या 5 है, 1 है 3 है 5 है, तो आपको एनर्जी मिल रही है। पर आप ब्लेस्ड नहीं हुए ना, 2000 मतलब 2 नंबर तो मिल ही गया ना एडवांस में आपको, जैसे उनको 1 और 9 मिल गया। तो इसलिए इस चीज़ पे और काम करने की ज़रूरत पड़ जाती है कि आप अपने 1 और 9 की एनर्जीज़ को कैसे एक्टिव करें। इसमें रेमेडीज़ करनी पड़ती हैं। जैसे आप देखोगे 2000 बॉर्न बच्चे मैक्सिमम सुबह जल्दी नहीं उठते। क्यों नहीं उठते? क्योंकि 1 नहीं है, सूर्य को देखना ही नहीं पसंद करते, रात में रहते हैं, चंद्रमा है, क्योंकि रात की एनर्जी ज़्यादा है, उनको मून अच्छा लगता है, सारे काम उनके रात में होते हैं। अगर रिलेशनशिप में हो तो बातें रात को होती हैं, दिन में तो काम करना होता है, और 12 बजे से पहले अगर उनको ना उठाओ तो उठते नहीं हैं। तो उनको 1 की एनर्जीज चाहिए, तो उनको राइजिंग स्टार के लिए, राइजिंग सन के लिए उठना पड़ेगा। अच्छा, मतलब जो भी 2000 में पैदा हुए उनको सूर्य की एनर्जी चाहिए चाहिए। अगेन आ जाओ, अब जो 2000 बॉर्न बच्चे हैं, ज़्यादातर डिजिटल वर्क, IT वर्क, बैठ के काम, चलने फिरने में कोई एनर्जी नहीं है, कम्युनिकेशन लेस है, कॉन्फिडेंस लेस है, किसी ने कुछ कह दिया तो हर्ट जल्दी हो जाते हैं, माँ बाप ने भी कह दिया तो माँ बाप को आगे से जवाब देते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ 2 चंद्रमा बहुत जल्दी हर्ट होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, और वैसे भी चंद्रमा 2.5 दिन चलता है, वैसे भी मूड स्विंग्स रहते हैं लोगों के, और ऊपर से तुम्हारे को 2 की एनर्जी मिल गई, और 1 और 9 मिसिंग हो गए, 5 मिसिंग हो गया, तो आप क्या करोगे? आप तो वही चलते रहोगे। तो फिर यहाँ हमारा काम आता है कि हम उनको बताते हैं कि क्या एक्शन करो जिससे इस नंबर की एनर्जी आए, या आपका नेम करेक्शन कुछ ऐसे पैटर्न पे होना चाहिए जिसमें कि आपको वो एनर्जी मिले। जब आपका कोई नाम बुलाएगा, जब आपको कोई, इसमें डॉक्यूमेंट्स में चेंज नहीं करना होता, बहुत सारे प्रोसीजर हैं कि आप अपने नेम को, एनर्जीज को इन्हेंस कर सकते हो, आप अपने बिजनेस के नेम को चेंज कर सकते हो, आप अपने नेम को इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे उस नाम को चेंज कर सकते हो, आप अपनी मेल ID पे उस नेम को चेंज कर सकते हो, इस तरीके से। मैम, नेम करेक्शन की आप बात कर रहे हो बार बार, ये क्या है मैम? मतलब ये कैसे चेंज होता है, इसको हम कैसे कंसिडर करते हैं? देखो, इसमें भी एक चीज़ मैं देखती हूँ कि आजकल बहुत फ़नी नेम कर देते हैं, 2S 3S कर दिए और A कर दिए। ऐसे नहीं है, कभी कभी एक डिजिट, एक अल्फ़ाबेट चेंज करने से भी आपका नेम चेंज होता है। साउंड चेंज नहीं करनी चाहिए। आपकी साउंड चेंज ना हो, और उन अल्फ़ाबेट्स को अगर आप उस तरीके से कर दो, जैसे I एक लगा दिया या A एक लगा दिया, या आपको मैक्सिमम यही देखना चाहिए कि साउंड चेंज ना हो और नाम का कहीं ना कहीं कुछ मीनिंग निकले। इनके भी नंबर्स होंगे मैम? इनके भी का नंबर होगा, जैसे जैसे 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो शेलेडियन ने 9 को नहीं रखा, 1 to 8। अच्छा, अल्फ़ाबेट्स को 26 को 1 to 8 में चेंज किया है। वो कहीं भी आपको गूगल पे वो पैटर्न मिल जाएगा, क्योंकि उनके हिसाब से 9 इज़ कंप्लीट नंबर। आप 9 के साथ किसी भी नंबर को जोड़ोगे 9 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा। तो इसलिए 9 उनका डिवाइन नंबर उन्होंने माना है। उन्होंने 9 को अलग रख के उस 8 नंबर की को अल्फ़ाबेट से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके हिसाब से नंबर होते हैं, पैटर्न होते हैं, उसके हिसाब से चेंजेस होते हैं। मतलब अगर नाम आपके फैमिली ट्री से मैच हो रहा है नंबर्स के, तो बहुत अच्छी बात है। 3 ट्री हैं, आप किसी भी फैमिली के हो, आप उस फैमिली ट्री पे चले जाओ, आप खुद देखोगे। इसमें सरनेम भी मैटर करता है? सरनेम भी मैटर करता है। अच्छा, सरनेम भी बैलेंस। अगर आप जो आपका नेम है जिसमें सरनेम आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते, कई लोग,
तो फिर मेन नंबर नेम को ही चेंज करो, पर सरनेम मैटर करता कई लोग यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं, उनके लिए भी लकी नंबर और लकी नाम निकल सकता है ऐसे। बिल्कुल निकल सकता है। यूट्यूब चैनल का नाम क्या रखो आप, आपका जो भी नेम होगा वो आपके नंबर से रिलेट होगा नहीं होगा। वो डिजिटल, अगर डिजिटल जैसे आजकल राहु केतु को लोग इतना डराते हैं, राहु केतु ही है सब जगह, ये जितना काम हो रहा है ये सब राहु केतु से ही रिलेट है। इंटरनेशनल काम हो रहा है ना, आप सोशल मीडिया पे हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, आप इंटरनेशनली जुड़े हो, फॉलोअर्स आपके, वो सब राहु केतु हैं। और राहु बहुत पैसा देता है तो संभालना आना चाहिए। अब शनि का ट्रांजिशन चेंज हो रहा है, अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो नेम्स पे काम करो, नंबर्स पे काम करो, क्योंकि शनि ने तो अपने टेस्ट लेने ही हैं, वो तो आएंगे, आ ही गए हैं। तो अगर आप अपने नंबर्स पे भी काम करोगे ना तो राहत, रिलीफ, आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज, कलर्स भी डिसाइड कर सकते हैं मैम, लोगों कलर्स सब भी डिसाइड अच्छा कर सकते, सब कुछ, नंबर लकी कितना कलर कुछ क्या बता सकता है, लकी नेम क्या, नंबर क्या है आपका। अब कई लोग नंबर्स पे कुछ जैसे कभी होता है ना कि मैं इन नंबर्स को यूज करके कुछ भी करूं, काम करूं, इस दिन करूं, पर्सनल ईयर, पर्सनल डे, पर्सनल मंथ। पर्सनल डे क्या होता है? पर्सनल डे, आज जैसे डेट है, अच्छा, अब मान लो आज डेट क्या है, आज आपका है 24, 6 हो गया, ठीक है, 6 मेरा बहुत बढ़िया है। अच्छा, और मैं वैसे भी 369 फैमिली की हो गई। आज मैं पॉडकास्ट कब कर रही हूँ, आज ये डे है। नंबर्स इस तरीके से नंबर्स का होता है, टोटल नंबर का भी होता है। अब आप सोचो 24, 6 और मंथ हो गया मार्च 3, कितना क्या हो गया, 4 2 6 और 3 9 और 9 18, फिर 9 और ट्री भी कंप्लीट हो रही है 369। अब ये या तो डिवाइन ले जाता है आपको, या आप खुद डिसाइड कर लो। सही बात है। मैम नंबर्स की बात हो रही है तो आजकल नंबर्स तो मतलब कि फ़ोन नंबर्स के बिना कोई रह नहीं सकता, सबके पास नंबर्स है, अकाउंट में नंबर है, काम सारा फ़ोन नंबर पे है। हाँ। आपका डायलिंग नंबर जो है, अगर आपका फ़ोन नंबर में, अब फ़ोन नंबर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं। आप खुद देखोगे कि जिनके नंबर्स में आपके डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड नंबर ले लो, या तो अगेन फैमिलीज़ के हिसाब से ले लो, टोटल उसका और प्लस पैटर्न उसमें, कि मतलब 4 ना हो, ज़्यादातर ज़्यादा 8 ना हो, क्योंकि शनि रहेगा ना तो थोड़ा स्लो कर देगा आपके काम को। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको 5 नंबर उसमें ज़रूर होना चाहिए, 9 ज़रूर होना चाहिए, और कुछ पैटर्न में नंबर होते हैं वो ज़रूर होने चाहिए। 6 वीनस का है, वीनस का नंबर ज़रूर होना चाहिए। ज़्यादा 4 और ज़्यादा 8 होंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं सूट ज़्यादा नहीं करेगा, बट कहीं ना कहीं स्लो कर देगा आपकी चीज़ों को। ऐसे कोई कॉम्बिनेशंस भी हैं क्या मैम नंबर की कि जो अगर फ़ोन नंबर में रहें तो सही नहीं रहते? हाँ, मैंने बोला ना कॉम्बिनेशन, इट्स लाइक अगर 888 आ गया, ठीक है, आप देखोगे बैड न्यूज़ ज़्यादा आएंगी आपको, काम डील नहीं हुई, स्लो हो गई, डिले हो गया। 444 आ गया किसी के उसमें, या कोई भी आपने ले लिया जिसमें 4 और 8 की एनर्जीज ज़्यादा हैं, आप हमेशा इरिटेट रहेगा वो बंदा, उसको वो मज़ा नहीं आएगा। अगर सारे नंबर मतलब अच्छे से हैं, जैसे 4 भी चाहिए, हम कहते हैं हर नंबर की एनर्जी चाहिए, पर कहीं ना कहीं आपको अपने डेट ऑफ बर्थ से जोड़ना पड़ेगा उसको। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मूलांक या डेस्टिनी नंबर के एंटी नंबर्स के फ़ोन नंबर ले लिया आपने, तो फिर आप खुद ही देखोगे उसमें क्या आपको डिपेंड कर रहा है। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, एनर्जी इसका काम है, आप जो भी काम करते हो उसमें एनर्जी लग रही है, ठीक है। आप खाते कैसे हो, आपने पहनते कैसे हो, आप प्रेजेंटेबल हो कि नहीं हो, आप जैसे अब शुक्र होता है नहाते हो कि नहीं हो, आपकी सुबह से शाम तक जो भी रूटीन रहता है वो सब एनर्जीज़ हैं। आपका नंबर्स भी एनर्जीज़ हैं, आपका ग्रह भी एनर्जीज़ हैं। तो उनको जब आप थोड़े बहुत चेंजेस अपने एक्शंस में ले आते हो, या कुछ रेमेडीज़ इस तरीके की कर लेते हो, कहते हैं एक मंत्र भी कोई कर लेता है डेली रूटीन में, तो भी एनर्जी चेंज हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई आदत डालनी है आपको ज़िंदगी में, तो सबकॉन्शियस माइंड से यूज़ करके 21 दिन तक एक ही चीज़ करोगे तो आदत बन जाएगी। मैम कई लोग होते हैं कि इंटरव्यूज़ देने जाते हैं, ठीक है, या फिर उनको ईमेल भेजना है या फिर फॉर्म भरना है, चाहते हैं किस कंपनी में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। अब सपोज करो किसी का 6 है मैम, ठीक है, उसने 3 कंप्लीट कर लेंगे, पेपर पे 3 लिख दिया, 9 लिख दिया, तो वही वर्क करता है वो? देखो, वो तो एक टोटका से कर सकते हो आप कि वर्क कर रहा है जी, करना है वो। देखो, मैंने बोला वो एनर्जी है, आपने एनर्जी से लिखा, आप मान लो कि वो थॉट प्रोसेस अच्छा है, इंटेंशन अच्छी है, छोटा सा आपने 6 लिख दिया, छोटा सा आपने 3 लिख दिया और कर दिया, मेरा काम हो जाएगा, आपकी एनर्जी वर्क करने लग जाती है।
अब हम एनर्जीज पे वर्क करते हैं, मैनिफेस्टेशन पे वर्क करते हैं, आपके कहते हैं वर्ड्स पे वर्क करते हैं कि अगर आप ज़िंदगी भर ये बोलते रहेंगे ना कि ओहो मेरा तो कोई काम होता ही नहीं है, मेरा तो कोई काम होता ही नहीं है, आज मेरा काम नहीं हुआ, मुझे पता है कल भी नहीं होगा, वही एनर्जीज आप अट्रैक्ट कर रहे हो, वही होने लग जाएगा। मैनिफेस्ट क्या, आपको सोचना अच्छा है, आपको बोलना अच्छा है, अपने लिए ही नहीं सबके लिए। आज आप बोलना शुरू कर दो कि मैं आज मेरे पास इतने पैसे आ रहे हैं, आई एम रिसीविंग दिस एंड दिस मनी, बट उसमें आपकी इंटेंशन क्या है, आपका कॉन्शियस माइंड क्या है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड से पूरा ट्रस्ट करके ईश्वर से वो कहते हैं ना कि अपने गॉड से को हाजिर नाजिर जान के स्माइल करके वो चीज़ रोज़ बोल रहे हो और विश्वास के साथ बोल रहे हो, 100% वर्क करती है, 200% वर्क करती है। कई लोग देखता हूँ मैं, हम ग्लास में पानी भर के कुछ बोलते रहते हैं, उसको फिर पी लेते हैं। हाँ, ये भी वर्क करता है। बिल्कुल, सारे मिनरल्स हैं पानी में, सारे मिनरल्स हैं। 70% हमारी बॉडी पानी से बनी हुई है, वाटर एलिमेंट सबको चाहिए। पानी की कमी हो गई तो सब कुछ खराब हो जाता है, सारी हमारी ऑर्गन्स खराब हो जाती हैं। हमेशा ये बोला जाता है पानी ज़्यादा पियो, ज़्यादा पियो, ज़्यादा पियो, चाहे वेट लॉस करना है। तो वाटर में सारी एनर्जीज हैं, और जैसे वाटर हैं, जैसे क्रिस्टल्स हैं, इसका सारा कनेक्शन आपके डिवाइन से है, यूनिवर्स से है। तो पानी अगर आप रोज़ सुबह पीते हो, उसको देखते हो, बात वहीं आ जाती है अभिषेक कि आपको एनर्जी पे वर्क करना है। जैसे हमारे बचपन में कहते थे सरस्वती बैठी होती है दिन में एक बार आपकी, वो क्या है, वो यही है कि मैंने अगर पानी को देखा, उसमें अपनी एनर्जी डाली, रोज सुबह उठे, कांच के ग्लास में पानी लिया, उसको देखा, उसको अच्छी अच्छी चीज़ें बोली और पानी पी लिया, फील ही अच्छा आ जाता है, और चीज़ें तो होंगी ही होंगी। इसको हम इसे एग्जाम्पल से लेते हैं, मान लो हम खाना बनाने बैठे हैं, माँ खाना बनाती है, क्यों स्वाद लगता है? एनर्जी से, मतलब माँ तो दिल से बनाएगी खाना। मैं अपने बच्चे के लिए बना रही हूँ, इंटेंशन आ गई ना, सुबह उठती है, बनाती है, फिर वो खाना परोसती है, फिर खाते हैं। कितने नखरे करते हैं बच्चे, तो भी वो प्यार से खिलाती है। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके मुंह में अपनी एनर्जी से, अपने हाथों की एनर्जी से खाना डालती हैं। तो इन सब के पीछे पैटर्न है। और जिस दिन गुस्सा हो, जिस दिन नमक तेज हो जाता है, नमक तेज हो जाता है, खाना अच्छा नहीं बनता। फिर भी जो प्यार से बनाया हुआ खाना, वो कहीं भी आप किसी भी जगह चले जाओगे, वो माँ का खाना याद आता ही है। बिल्कुल। अब आलू का पराठा जो है वो हर कोई बनाएगा, पर माँ के हाथ का जो खाना होगा वो बैठा के खिलाती है। ये सब एनर्जीज हैं। तो इसी तरीके से हमारी लाइफ में एस्ट्रोलॉजी का, इसमें लोगों का डिवाइन कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी काम कर रहे हो, थोड़ा स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है, हम्बल होना ज़रूरी है, आपको सक्सेसफुल रहना है, आपको अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए अच्छा सोचना ज़रूरी है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चेंज करो, आप नंबर्स ना भी हों, आपके पास आने लग जाएंगी उनकी एनर्जीज। यही सारी न्यूमरोलॉजी है, यही एस्ट्रोलॉजी है। मैम आजकल सोशल मीडिया में ना लोग तो ऐसे ही जान गए, 6 वीनस का है, 7 केतु का, इतने रील्स हैं, इतने वीडियोस हैं। अब क्या होता है ना मैम, वो जज करने लगते हैं। जैसे सपोज करो वो किसी रिलेशनशिप में है, अगर लड़की 7 नंबर की है, लड़का 6 नंबर का है, या लड़की 6 नंबर की, लड़का 3 नंबर का है, तो वो सोचने लगता है नहीं यार मेरी कंपैटिबिलिटीज तो इससे होगी नहीं, शादी होगी नहीं, मैं इससे पीछा ही छुड़ा लेता हूँ, चला ही जाता हूँ। ये कहाँ तक सही है, मतलब इसको कैसे देखना चाहिए? देखो, पहले तो अधूरा नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। अगर आपको अधूरा ज्ञान है और आप कहीं भी अप्लाई कर रहे हो, आजकल शादियां क्यों नहीं हो रही? मैं इसको एक एग्जांपल से देती हूँ। सॉफ्टवेयर है सबके पास कुंडली मिलान का, ठीक है, आपने मिलाया, भरे पड़े हैं, ठीक है, आपके 17 गुण मिले, 18 गुण मिले, बकुट दोष आ गया, नाड़ी दोष आ गया, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगी। पेरेंट्स कहते नहीं नहीं कुंडली नहीं मिल रही, है ही नहीं है वो जरिया, वो जरिया ही नहीं है। आपका कहते हो मांगलिक, नॉन मांगलिक जी उसमें आ गया कि नहीं होगी शादी। आपको पता ही नहीं है कि 3 तरह से मांगलिक होता है, आंशिक मांगलिक होता है, डिग्री वाइज मांगलिक होता है। अगर आपकी कुंडली में जहाँ लड़की के में मंगल है, लड़के में शनि है, वो काट हो जाती है। आपका कितना मंगल है, कितनी डिग्री पे है, तो यही चीजें सेम है नंबर्स पे। आपको पता ही नहीं है कि आप 6 नंबरों पर आपका डेस्टिनी नंबर क्या है। वो 4 नंबर है पर वो 2 से 4 आया है, ये भी डिपेंड है। आपका 2 से 4 आया, आपका 31 से 4 आया है, या आपका 13 से 4 आया है, या खाली 4 आया है, वो भी एनर्जी अलग है। उसमें भी 2 नंबर हो गए। 1 और 3 से अगर आता है, 13 इज अनलकी नंबर माना जाता है, पर वो कहाँ 1 और 3 से आ रहा है। 1 इज सन, 3 इज जुपिटर, उसकी नेचर अलग होएगी, 4 नंबर की अलग होएगी, 22 की अलग होएगी। अब 22 भी 4 से आ रहा है,
मून हो गया डबल इमोशनल, उसके साथ क्यों नहीं बनाओगे आप? ठीक है ना, इस तरीके से चीज़ों को देखना है। दूसरा चीज़, आप 4 नंबर को बुरा बोल रहे हो या आप 7 नंबर को बुरा बोल रहे हो, बट आपको उनकी क्वालिटीज़ देखनी है पहले कि उसकी क्वालिटीज़ क्या है। हर नंबर के पास अपनी क्वालिटी है, हर नंबर सक्सेसफुल है। आप बॉलीवुड में किसी भी स्टार को उठा लो, हर नंबर का स्टार मिलेगा आपको, क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जीज पे काम किया हुआ है। इस तरीके से आप चूज करो ज़रूर स्पाउस नंबर्स के अकॉर्डिंग, बिल्कुल करो, क्योंकि बहुत एंटी नंबर अगर हो जाते हैं, मान लो आपका मूलांक और डेस्टिनी नंबर जो भाग्यांक है वो दोनों ही उस पर्सन से एंटी हैं, फिर आपको एक बार सोचना चाहिए, उसमें दिक्कत आती है। भाई आपके पास मान लो 1 और 9 की एनर्जी है, उसके पास 4 और 9 की एनर्जी है, फिर आपको सोचना पड़ेगा, फिर कंपैटिबिलिटी से इश्यूज आ सकते हैं। उनके 9 होने से कुछ नहीं होता नहीं। अगर दोनों के पास 9 है लेकिन मूलांक अलग अलग हो गया तो भी दिक्कत तो सोचना चाहिए, फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकली जाना चाहिए। एंटी नंबर्स हैं तो फिर प्रॉब्लम्स आएगी ना। अब सूर्य और शनि है जिसकी बनती नहीं है, अब 1 और 8 की शादी करा दो, अगर मान लो डेस्टिनी नंबर भी एंटी हो गए उनके, तो प्रॉब्लम आएगी। ऐसे थोड़ा तो काम तो करते हैं, सोचना तो पड़ेगा, पर ये भी नहीं कि आंख बंद करके आप जी नहीं ये तो 4 नंबर है, मैं तो करूंगा नहीं शादी या करूंगी नहीं शादी, ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता, सही बात है। मैम न्यूमरोलॉजी में तो हम जितनी बात करें उतनी कम है, मतलब जितने नंबर्स हम देखेंगे अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते ही जाते हैं। मैम कुछ आप बता सकते हो कॉम्बिनेशंस जो बहुत अच्छे होते हैं, लोगों को देखने चाहिए, कंसीडर करने चाहिए शादी या रिलेशनशिप में आने देखो फिर यहाँ पर वही हो जाएगा कि हमें वो वाले लोग वो वाले नंबर ढूंढने लग जाएंगे। मेरे हिसाब से हर नंबर बहुत अच्छा नंबर है, बहुत बढ़िया नंबर है। हर नंबर की एनर्जी सबको चाहिए जो मिलती नहीं है, पर आप अपने नंबर के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को सेट करो, अपने दिमाग को सेट करो, अपने आगे के काम को सेट करो, तो आपके लिए हर नंबर देगा। और जो नंबर मिसिंग है उसकी रेमेडी हो जाती है, तो वो आप रेमेडी करो, वो नंबर भी आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मरकरी है, 5 नंबर नहीं है, 5 सबको चाहिए। 5 एक ऐसा नंबर है जिसकी सबके साथ बनती है, मैं उसको मैजिक नंबर बोलती हूँ, क्योंकि 5 अगर आज नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, आप इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकते, आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, अगर आपके पास 5 नहीं है तो। ठीक है, तो 5 नंबर कम्युनिकेशन के लिए, 5 नंबर से कॉन्फिडेंस आता है, आप काम करते हो अच्छा। तो अगर आपको 5 नंबर बुध का नंबर है, 5 इज मरकरी, मरकरी के लिए क्या है? ग्रीन चीज़ें इनटेक करो। आप सोचो ग्रीन आप टी पी रहे हो या ग्रीन थिंग्स खा रहे हो, कभी बीमार पड़ोगे? क्यों? क्योंकि आपकी समझ, आपका ब्रेन भी उसी तरीके से काम करेगा। प्लांट्स लगाओ, ग्रीन चीज़ें अपने आसपास रखो, तो उसमें आप वुड से जुड़ जाओ, और जो वुड से जुड़ता है, जो फ्लोर से जुड़ता है, ग्राउंडेड हो जाते हो आप। सेम मंगल के लिए है। तो इस तरीके से छोटी छोटी रेमेडीज करके आप उन नंबर्स की एनर्जीज को ले सकते हो। तो हर नंबर अपने आप में बढ़िया है। जिसका 1 नंबर है वो भी छोटे बच्चे की तरह है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं। 1 नंबर को ज़्यादातर ईगो को बताया जाता है। हाँ, तो ईगो होती है ना बच्चों में। अच्छा, उस वे में कह रहे हो। ईगो भी तो होती है। अच्छा। देखो, इसको हम 2 तरीके से डिफाइन करते हैं। जैसे अगर आपको 1 नंबर को सच में उसकी नेचर समझनी है, तो एक बच्चा जब छोटा होता है वो अटेंशन सीकर होता है। 1 नंबर अटेंशन सीकर है, उसको सारी अच्छी अच्छी कलरफुल चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। 1 नंबर को सब अच्छा चाहिए होता है। ईगो क्या होती है उसमें? एक बच्चे ने कुछ कह दिया या आपने एक बच्चे की तारीफ कर दी, उसकी तरफ नहीं देखा, आ गई ईगो। 1 नंबर वो है। अब ये ज्यादा हो जाए तो ईगो में बदल जाता है, गुस्से में बदल जाता है, क्योंकि 1 नंबर को राजा भी माना गया है, क्योंकि सूर्य है, सूर्य राजा है, उसको सब चाहिए होते हैं और सब अपने नीचे चाहिए होते हैं। रानी भी मेरी बात माने, मंत्री भी मेरी बात माने। 1 नंबर किसी की सुनते नहीं, अपनी करते हैं। तो सेम इसी तरीके से सारे पैटर्न को आप समझ के अब 1 नंबर को, अगर अब ये साल भी जो चल रहा है, जैसे 1 नंबर अपनी ईगो छोड़ दे और किसी से एडवाइस लेना शुरू कर दे। जैसे राजा हमेशा राजपुरोहित रखते थे, सेनापति रखते थे, मंत्री रखते थे, कुछ ना कुछ इवेंट्स कराते रहते थे। तो इस तरीके से ही समझना है नंबर्स को, कि अगर मेरा 1 नंबर है तो मैं किसी की एडवाइस ले लूँ, करो मन की, पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो आपको बता देगा, जो भी आपका वेल विशर होगा, चाहे आपके पेरेंट्स होंगे। 1 नंबर वाले से तो हम कहते हैं भैया पिता का वो कर लो, हालांकि फादर से आजकल लोगों की बनती नहीं है, बट अगर आप पिता को खुश रखो, पिता के साथ थोड़ा टाइम बिताओ, उनके एक्सपीरियंस से सीखो, तो 1 नंबर इन्हांस हो जाता है।
इसी तरीके से 2 नंबर है, 2 नंबर से आप अपनी मदर के साथ जुड़ो। चंद्रमा मन का कारक, माँ का कारक, सिल्वर का कारक, तो चांदी आप किसी भी रूप में पहन लो, आपका 2 नंबर एक्टिव हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। आप अपनी मदर को कहीं घुमाने ले जाओ, मदर के साथ बात कर लो तो आपका अच्छा हो जाएगा। माँ बाप की सेवा कर लो, अच्छे हो जाते हैं। 2 नंबर वाले वैसे ही इंटरनली अटैच होते हैं अपनी मदर से ऑलवेज। ऐसे 3 नंबर है, 3 नंबर गुरु से जुड़ा है। कहते हैं गुरु के आगे क्या है, आपने गुरु ही आपको एडवाइस करता है। सत्संग में जाओ, गुरु को अपना मानो, गुरु की बात को समझो, ठीक है। तो और मंदिर में जाके अगर आप किसी पुजारी को या किसी पंडित को कुछ दान पुण्य कर देते हो तो बेटर हो जाता है। पर दान तभी करना है अगर आपके हॉरोस्कोप में जुपिटर दान मांग रहे हैं तो। मैं सिंपली यही कहूँगी, ऐसे नहीं करना। उससे चाहिए आप सुन लो, सत्संग कर लो, अपने घर में करा लो, हवन कर लो अपने बर्थडे पर। 3 नंबर की जुपिटर की एनर्जीज को विजन देता है। विजन कैसे मिलेगा हमको? विजन मिलेगा हमको बड़ा सोच के, अच्छी बातें सोच के, पूजा पाठ वाली जगह से जुड़ के, धार्मिक स्थल पे जाके। इस तरीके से जुपिटर इनहेंस होता है। या आप पढ़ाई लिखाई से, बुक्स से आप उनको पढ़ो, गीता पाठ कर लो रात को सोने से पहले। क्या रेमेडी है? कुछ नहीं, गायत्री मंत्र सुबह उठ के सुन लो, आपका जुपिटर एक्टिव रहेगा। पीला टीका केसर का, हल्दी का लगाओ, जुपिटर एक्टिव है। इसके अलावा अब आ जाते हैं 4 नंबर पे, राहु का नंबर है। राहु क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है लोगों को, बहुत ऑर्गेनाइज करता है। बट उसकी रेमेडी क्या है? आप उसे वुड से जुड़ो, फ्लोर पे बैठो, आप ग्रीन चीज़ों से जुड़ो। फ्लोर पे बैठना राहु के लिए होता है? बहुत लोग तो मंगल के लिए कहते हैं। मंगल के लिए भी। अच्छा। और राहु के लिए भी। राहु ग्राउंडेड कराता है ना। अच्छा। आप जितने ग्राउंडेड रहोगे, आप जितनी सेवा करोगे, आप मंदिर में जाके झाड़ू लगाए हो, आप क्लीनिंग करो, घर की क्लीनिंग करो, राहु आपका ठीक हो जाएगा। अच्छा। इस तरीके से 5 नंबर है, 5 का मैंने बताया ही, ग्रीन चीजों से रिलेट करो अपने आप को। 6 नंबर वीनस का है। वीनस है लग्जरी, वीनस है आपका ऐशो आराम, वीनस है बहुत सारा पैसा। आप लक्ष्मी जी की पूजा कर लो, आप वाइट सिल्वर चीज से जुड़ जाओ। जैसे न्यूमोलॉजी में हम कहते हैं सिल्वर वॉच पहन लो, मतलब मेटल की, सिल्वर कलर की, तो 6 एक्टिव हो जाता है अगर आपका डाउन है तो। या 6 नंबर वाले उसको पहनेंगे और इनहेंस हो जाएगा, रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। अच्छी अच्छी फ्रेगरेंस वाली चीज़ों से जुड़ो, जितनी खुशबूदार चीज़ें हैं, जितनी चमकीली चीज़ें हैं, वो वीनस से अपने आसपास रखो, वो अच्छा रहेगा। अपने आप को मेंटेन करो, 6 एक्टिव रहेगा। डाउन नहीं होने देना ना, अगर आपको एनर्जी मिली भी है उसको डाउन नहीं होने दो। 7 है, 7 इज़ फॉर केतु। केतु मोक्ष का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। आप लोगों से जुड़ो, आप उनकी हेल्प करो तो केतु एक्टिव रहेगा। सेवा भाव रखना है, स्पिरिचुअल कोई भी मंत्र, कोई भी चैंट, कोई भी एक लाइन, कोई भी आरती अपने साथ जोड़ लो। स्पिरिचुअल कोटेशंस पढ़ो डेली। 8 इज सैटर्न। सैटर्न जो है वो जितना शनि है, यानी कि जितने एम्प्लॉयज़ हैं, जितने लेबर क्लास हैं उसको है, उनकी सेवा करो, उनको कुछ खाने को दो। इससे 8 हो जाता है आपका एक्टिव। और 9 तो मंगल है ही है। मंगल मतलब आपका भाई बहन, अपने भाई बहनों के साथ अच्छे से बनाओ। हनुमान जी, जिसने हनुमान जी को अपना लिया उसने सब अपना लिया। हनुमान जी की पूजा करो। 9th वही मिट्टी का है, प्रॉपर्टी का है, जितने भी रियल एस्टेट में और 9 नंबर है उनके लिए बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट का है, ये साल ही इन्वेस्टमेंट का है। रिटर्न की उम्मीद मत करो पर इन्वेस्ट ज़रूर करो। मेटल में इन्वेस्ट करो इस साल, गोल्ड में, सिल्वर में, म्यूचुअल्स में करो इन्वेस्ट, पर लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट ईयर से रिजल्ट मिलेगा। मैम ये तो आपने बहुत अच्छी बात बता दी। अब जाते जाते मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि मैम कई लोग कमेंट भी करते हैं कि भाई मेरा तो 6 है लेकिन मेरा बेड़ा गर्क है, मेरा तो कोई पैसा नहीं आता, कोई धन नहीं है, 3 नंबर है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। तो मैम ऐसे एक्टिवेट टाइम भी होता है कि इनकी ये नंबर्स इस एज में एक्टिवेट होंगे या फिर इनको ऐसे परिणाम मिलेंगे, ये भी कुछ होता है क्या? देखो बिल्कुल होता है। जो आपने बोला कि एक्टिवेट होते हैं, मैंने बोला मूलांक सिर्फ काम नहीं करता है, मूलांक आपकी नेचर है। अब 6 नंबर वाले अगर बोल रहा है ना मेरा कुछ नहीं होता, क्योंकि तुम उठ नहीं रहे ना बेड से, तुम वो काम नहीं कर रहे ना। अगर तुम्हारा डेस्टिनी नंबर भी स्लो है, मान लो 8 है, अब तुम्हारा डेस्टिनी नंबर क्या है हमें नहीं पता ना, तो अगर आपका वो, तो आप स्लो हो गए, आलसी हो गए, भाई मेरे को तो खाना भी कोई खिला दे, प्लेट भी रख दे, तो एक्शंस ही सब कुछ चेंज करेंगे आपका। उसके अलावा आपका नेम किस नंबर पे जा रहा है, और डाउन कर रहा है या एनर्जी दे रहा है। तो
तो इन सब चीज़ों का आपकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। करना आना चाहिए, आप करने के लिए रेडी हो तो सब कुछ चेंज कर सकते हो। और कर्म है, कर्मों के ही साल आ रहे हैं, आपका कर्म और किस्मत साथ साथ चलती है। आपका कर्म अच्छा है तो किस्मत अच्छी है, किस्मत अच्छी है तो आप कर्म सुधार लो, सब कुछ मिलेगा। बहुत बहुत सही मैम। मैम आगे तो न्यूमरोलॉजी पर और भी बात करना चाहता हूँ मैं, लेकिन अब अगला पॉडकास्ट हम सोच रहे हैं करने का स्पाउस पे। आपने बताया कि बहुत अच्छा बता सकते हो, उसके बारे में बताएंगे। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कंटेंट हम और लेके आएँ और आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।